हाय फ्रेंड, अगर मेरा चैनल पे आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे कि जब आप सिगरेट को स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो आपका जो फेफड़ा होता है यानी कि लंग्स होता है उसमें क्या क्या बदलाव आता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो सिगरेट पीता है उसको हम लोग एक्टिव स्मोकर बोलते हैं और जो नहीं पीता है लेकिन उसका जो सिगरेट का धुआं का प्रभाव उस पर होता है तो उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग से दोनों को, एक्टिव और पैसिव स्मोकर दोनों को हानि होता है। देखिए, जब आप स्मोक करते हैं तो इस जो धुआं होता है उसमें एक चीज होता है उसको हम लोग टार बोलते हैं। तो ये टार होता है, ये हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर करा सकता है। तो देखिए, जो फिल्टर में जो सिगरेट में जो फिल्टर दिया रहता है व्हाइट कलर का, तो वो पूरा टार को फिल्टर करने में एकदम सक्षम नहीं रहता है। वो जितना टार आप लेते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, वो उसका 5 से 10% ही वो फिल्टर कर पाता है। बाकी सारा टार अगर एक बार जब आप स्मोक करते हैं तो आपका लंग्स में चला जाता है। तो देखिए, ये टार अब जब आप स्मोकिंग करते हैं तो ये टार लंग्स में जाके क्या करता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो फेफड़ा यानी कि लंग्स होता है तो वो एक बलून की तरह होता है। ये फूलता है फिर सिकुड़ता है जब भी हम लोग सांस लेते हैं। तो जब हम सब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे हवा के माध्यम से हमारे फेफड़ा में घुस जाता है और फिर फेफड़ा से फिर ये हमारा ब्लड में यानी कि रक्त में चला जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एल्वेओलाई यानी कि जो लंग्स में जो कोशिका होता है उसका काम होता है हवा से ऑक्सीजन को खींचना और फिर हमारे ब्लड में पहुंचाना, फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के फिर फेफड़ा के जरिए फिर हवा में छोड़ देना। तो जब आप स्मोकिंग करते हैं तो ये जो टार जो होता है ये एल्वेओलाई यानी कि फेफड़ा के कोशिकाएं में जमा होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का ब्लड में आना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आपका फेफड़ा फिर फेफड़ा से बाहर जाने में ये रुकावट पैदा करता है। तो इससे क्या होता है कि जब आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान में जब रुकावट आता है टार जमने की वजह से, तो आपका शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, फिर ऑक्सीजन का स्तर होता है जो कम हो जाता है क्योंकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले नहीं पाएंगे। तो इससे कई सारे बीमारियां होता है। एक तो फिर आपका शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है तो उससे आपको थकान महसूस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, फिर घाव जो होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, आपका प्रतीक्षा प्रणाली खराब हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है, साथ में आपको दिल की धड़कन तेज हो जाता है, दिल का दौरा पड़ सकता है या फिर हार्ट फेल यानी कि हार्ट का मांसपेशियां कमजोर हो सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसमें फिगर में देखिए, ये एक लंग्स है जिसमें बहुत सारा टार भरा हुआ है। तो ये पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग दोनों में ये तकलीफ हो सकता है। तो फ्रेंड, ये होता है हमारा फेफड़ा का में असर जब आप स्मोकिंग करते हैं तो टार जमने से। तो फ्रेंड, जब आप धूम्रपान करते हैं तो इसमें क्या क्या हानिकारक, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो धूम्रपान से खराब ना होता हो। तो इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, चाहे तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, 2 दिन का जिंदगी बोल के आप उसको एक दिन ना बनाएं। आज ही हो सके तो आप स्मोकिंग को बंद कर दें ताकि आप जैसे ही बंद करेंगे तो जो स्मोक नहीं करता है आपके द्वारा उसको होने वाला हानि को भी हम लोग उसको कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं या फिर नहीं होते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप निकोटिन टैबलेट लीजिए डॉक्टर्स के सलाह से, फिर आपको ये काफ़ी मदद करेगा सिगरेट को छोड़ने में या फिर सिगरेट को बंद करने में। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो लेके फिर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।